हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और आपका पहले ही नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल एक तरीके से घोट पी जाओ, मैं तो यही कहता हूँ आपको। सही है ना। इसके एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 हो जाएगी। जितने बच्चे होते हैं उन सबको दिक्कत इसी में आती है। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 24। मैं तो डायमेंशन लिख लेते सब कुछ, क्या क्या दे रखा है आपको। पी क्यू दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर जो दे रखा है आपको वो दे रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछा जा रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा सा ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है बच्चों। यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है सेंटर से पास होते हुए, ये। ठीक है, अब आप लोगों को इसकी लेंथ दे रखी है। ये पॉइंट क्या है बच्चों आपके पास, ये है पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर, ठीक है। वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको जो पी क्यू की लेंथ दे रखी है वो है 24, ये दे रखी है 7 पी आर। ठीक है, आप लोगों से ये वाला रीजन बच्चों पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसको निकालेंगे कैसे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई यहाँ पे तो ये कॉर्ड हो गया, ये सेगमेंट हो गया, तो सेगमेंट का एरिया लगा दो। लेकिन सेगमेंट का एरिया जब आप लगाओगे ऐसे यहाँ भी लगाओगे यहाँ भी लगाओगे। अब दिक्कत इसके अंदर ये आती है भाई, यहाँ पर आपकी रेडियस पड़ी हुई तो दिक्कत है। ठीक है, दूसरा मेन दिक्कत यहाँ पर क्या है, एंगल। तो आप इसके लिए अलग एंगल निकालो, इसके लिए अलग निकालो, फिर उन दोनों को ऐड करो। तो ये बेटा एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाली कंडीशन होती है, तो हम लोग इससे अवॉइड करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ओ सेंटर है तो आर क्यू क्या हो गया, डायमीटर हो गया। आप लोग यहां लिखोगे तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्यू आर इज द डायमीटर। ठीक, और जब क्यू आर डायमीटर होगा तो आप लोग ये जानते हो भाई कि एंगल जो सेंटर पे बनता है वो कितना है, सिंपल सा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और आपको ये पता है कि भाई कहीं पे भी और किसी सेगमेंट में बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा हाफ होता है एंगल जो बनना होता है सेंटर पे। अगर आपका सेंटर का एंगल कितना है 180 डिग्री है बच्चों, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 90। और आप जानते हो भी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज सबटेंड द राइट एंगल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल सबटेंड राइट एंगल। तो बेटा राइट एंगल जब होगा तो आपको पता चल गया कि एंगल आपका आर पी क्यू दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया तो यहां पे आप लोग इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया नहीं ये नाटक सारा क्यों किया यार। आप एक चीज देखो भाई, ये आधा सेमी सर्कल है, आधे सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैं यहाँ पर राइट एंगल वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरा बचेगा कौन सा पोर्शन, ये बचेगा दैट इज शेडेड रीजन। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ बच्चों। तो मुझे यहाँ पर जब मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा तो मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और रेडियस मुझे यहाँ से मिलेगी किससे, हाइपोटेन्यूज से, हाफ कर दूंगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है 90 डिग्री के सामने होती है पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होता है सम। तो आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर जो होगा बच्चों वो कितना होगा, आर पी मतलब 7 और ये होगा बच्चों 24। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये हो गया 576 दैट इज 625। और 625 का बच्चों रूट कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो आर क्यू की वैल्यू जो मिल गई बच्चों आप लोगों को वो मिल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 25 जब मिल गई तो कुल मिला के आपका डायमीटर कितना हो गया, कुल मिला के आपकी डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर आपका है आर क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो आपकी जो रेडियस होगी बच्चों वो कितनी निकल के आएगी 25/2 ये आ गई। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरी जो रेडियस है वो है 25.2 ये निकल आया। अब मुझे क्या निकालना भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मेन टास्क तो वही था।
अब यहाँ पे पता है अगले पिछले हमने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे वहां डायरेक्ट था कि भाई ये सेगमेंट है, ये मेजर सेक्टर है, ये सेक्टर है। अब यहाँ पे डायग्राम क्या होंगे, कंबाइन होंगे, मिक्सचर ऑफ डायग्राम आएगा इस एक्सरसाइज के अंदर कि एक मान लो ट्राइंगल, उसके अंदर सर्कल भी आ गया, अंदर से काटा गया है कहीं कुछ इस तरीके से। तो ये मिक्सचर वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न तरीके से रीड करके कि भाई कहाँ पे कौन सा लगना है, किस में से किसको माइनस करेंगे, किस में किसको ऐड करेंगे, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज बहुत शानदार है, आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। अब बच्चों मैं एरिया निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है बच्चों, हाफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस की जगह कितना आ जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस किसी को मान लो 7 मान लेते हैं, हाइट 24 होगी, ठीक है। अब पाई की जगह आप लोग रख लो अपने हिसाब से 3.14 रख दूं, तो पाई की जगह आ गया 3.14, 25 का स्क्वायर 3.14 अपॉन 2 2 जा 4, 625। नीचे हो गया कितना 4, 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा इसका 4 और ये रहा 2। ठीक है, पाई के लिए 3.14, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 ये, ठीक है। माइनस इसको करोगे ये कट जाएगा 12, 12 से 84 होता है बच्चों। अब बस 2 4 जा 8, इसको आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद प्रोसीजर वो आप लोग करेंगे ज़रा, मैं तो भाई आप लोगों को आंसर लिख के बता रहा हूँ टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। इन्होंने 22/7 रख के निकाला है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट इसको सॉल्व करने के बाद आता है 22/7 रखना है ना, 22/7 रख दो बच्चों। उसके हिसाब से चाहे 22/7 रख देना, चाहे 3.14 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 22/7 और ये हो जाएगा 625/2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 12 7 84, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो 2 × 11 आ गया, 11 को मल्टीप्लाई कर दो 55, 5 22 27 2 66 68 और 7 चौक 28 माइनस का 84, ठीक है। ये आ रहा है 6875, हाँ सही है। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6875 माइनस का 2532 अपॉन 28, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसमें सिंपल आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। ये बेटा 2352 है, इसको देख लेना 2352, ठीक है। ये था मेन इसका, तो क्वेश्चन करने का तरीका ये था। आप इसको देख लें, कोई डाउट लगे तो बताइए मुझे जरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़े बच्चों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस इज द 2 concentric सर्कल with center O are 7 and 14, find and the angle AOC 40 डिग्री। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये बच्चों सेंटर दे रखा है आपको, ये रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है एंगल 40। तो आप लोग एरिया निकाल लो बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो एरिया जो निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा यहाँ पर, वो ये निकलेगा बच्चों, ये तो निकलेगा एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, थीटा भी आपको पता है, रेडियस भी आपको पता है, निकल जाएगा। ऐसे ही आपको देखा है कंसेंट्रिक सर्कल है तो सेम सेंटर मानते हुए एक दूसरा सर्कल खींचा गया बच्चों, सही है। और इसकी जो रेडियस है बच्चों, अब वो रेडियस कितनी हो गई है 14, अब ये रेडियस हो गई 14, एंगल सब भी सेम ही है 40 डिग्री, ठीक है। अगर मानो इसको आगे लेके जाता हूँ सबको इस तरीके से, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो अब एरिया में क्या होगा बच्चों, ये वाला ब्लैक वाला तो आएगा ही आएगा, प्लस ब्लू वाला रीजन भी आ जाएगा, सही है। ये चीजें होंगी, पहले रेडियस 7 थी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 7, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 14।
तो मैं अगर मेरा मानना चाहूँ तो R1 बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, और थीटा मेरा जो एंगल है वो है 40 डिग्री सेंटर बनने वाला। अब मुझसे जो पूछा है बच्चों, वो पूछा है ब्लू वाले रीजन की पट्टी का एरिया। तो आप लोग जानते हो जब मैं 14 लेके चल रहा हूँ, अगर एक बार को मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो 14 लेके जब चल रहा हूँ बच्चों, तो वहां पे जो मेरा एरिया आएगा वो पूरा का पूरा ये रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा पूरा का पूरा, ये ब्लू वाला प्लस ये ब्लैक वाला, यही होगा, ठीक है। और कल को अगर बच्चों मैं ब्लैक रेडियस 7 लेके चलता हूँ, ये रहा, तो मेरा रीजन जो आएगा वो ये आएगा ब्लैक वाला, इतने रेडियस लेके ये सेक्टर निकालूंगा तो ये एरिया निकल जाएगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ ब्लू वाला रीजन का एरिया चाहिए, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 14 लेके इस बड़े वाले का एरिया निकाल लूंगा, उसमें से 7 लेके छोटे वाले का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। बस मेरा क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर में से माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर का एरिया क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, इंटू सही से रखें पाई, बड़ी वाली रेडियस क्या बच्चों, r2 स्क्वायर, इसका भी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू r1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे दोनों जगह थीटा अपॉन 360 इंटू पाई ये कॉमन है, अंदर आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस का r1 स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 यानी कि 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, यहाँ पे आप रखोगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर इससे ही कट जाएगा बच्चों, 4 9 जग चला गया, तो 1 अपॉन 9 22 अपॉन 7, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। a माइनस b करूंगा 7 आ जाएगा, a प्लस b करूंगा 21 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 3 7 जा एंड 3 3 जा, 7 इंटू 22 कितना हो जाएगा बच्चों, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका आंसर बच्चों कितना आएगा हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार और, सही है 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। बस आपको क्वेश्चन को देखने का पर्सपेक्टिव है ना, जो नजरिया है वो बस आपको देखना पड़ेगा कि कैसा रखना है, किस में से किसको मैच करना है, कहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगना है, कहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल लगना है, कहाँ एरिया ऑफ सर्कल लगना है, सब चीजें देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABCD द स्क्वायर and of side 14 cm APD and BPC are the semicircle. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपको दे रखा है ABCD, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है बच्चों 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। अगर एरिया निकाल दो तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके अंदर दो सेमी सर्कल है आपके, एक सेमी सर्कल ये रहा, एक सेमी सर्कल ये था, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट नाम दिया गया है P। तो बेटा ये बताओ जरा, अगर ये सेमी सर्कल बनाया मैंने तो ये यहाँ पे पूरा डायमीटर हो गया, और डायमीटर जो होगा वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर किसमें बना हुआ है, स्क्वायर की साइड पे। तो आप देखो यार, इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर O मान लीजिए, तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सेम इसकी रेडियस भी कितनी होगी बच्चों 7, ये भी डिस्टेंस कितना होगा 7, ये होगा। आप लोगों से एरिया पूछा है बच्चों इस रीजन का, तो आप लोग देखो सिंपल सा, दोनों सेमी सर्कल एक जैसे ही हैं। अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में, पूरे स्क्वायर का एरिया मतलब कुल मिला के ये ब्लैक भी आएगा प्लस ये ब्लू भी आएगा, यही तो बात है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ब्लैक वाला रीजन चाहिए, तो ब्लैक वाले में क्या करोगे आप, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया के अंदर ये दोनों ब्लू प्लस ये ब्लैक, इसमें से आपको ब्लू माइनस करना है। तो ब्लू वाला रीजन कौन सा है आपको, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल यहां से माइनस करो, और ये वाला सेमी सर्कल भी क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपका क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल सा कि एपीडी एंड बीपीसी आर टू सेमीसर्कल्स whose diameter is 14 centimeter and that is edge the side of a square, जो कि साइड किसकी है, स्क्वायर की, तो रेडियस बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना आपको, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एपीडी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीसी। ये दोनों सेमी सर्कल क्या कर दो, माइनस कर दो। मेरा वीडियो बनाओ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों कितना होगा, दैट इज साइड स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बच्चों, तो दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7 का स्क्वायर माइनस का हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, दो आधे सेमी सर्कल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पूरा सेमी सर्कल, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर, तो 196 माइनस पाई अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154, 6 में से 4 गया 2, 15, 19 में से 15 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये निकल के आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते चलोगे, पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, एक साथ करने की सोचोगे तो नहीं हो पाएगा बेटा। सारे आसान आसान क्वेश्चन है शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको दे रखा है वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग बात करें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या कहता है कि भाई यहाँ पर OAB ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ट्रायंगल, जो जो चीजें मुझे गिवन है वो लिखते चलता हूँ, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, whose side that is equals to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कुछ मान लेते हैं मैं, सपोज इस साइड को मैंने क्या मान लिया, दैट इज x बराबर क्या, x मान ली, ये साइड 12 सेंटीमीटर। अब इसके एक वर्टेक्स को सेंटर O मानते हुए और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए एक आर्क खींचा गया। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, यहाँ पे जो आर्क खींचा गया वो 6 सेंटीमीटर का था। आपको पता है कि क्या हर एक एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो गया बच्चों कितना हो गया 60 डिग्री, तो मेरा एंगल AOB बराबर हो गया 60 डिग्री। अब मुझसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे यहाँ बोला जा रहा है कि भैया आप लोग एरिया निकालो शेडेड रीजन का, और शेडेड रीजन के अंदर बच्चों ये पूरा एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो देखो भाई यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, एक मैं अलग अलग कलर से शो कर दूं दोनों को, जिससे क्या समझने में आसानी रहेगा। एक तो ब्लू हो गया बच्चों, और एक बच्चों ये रेड वाला हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एरिया क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है।
अब हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ देखिएगा। तो देखो भाई, दोनों रीजन को इंक्लूड करना है, तो आपको ब्लू भी चाहिए और रेड भी चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, बच्चा रेड के अंदर क्या करता है, वहां पे आप पूरा सर्कल लगा देता है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और करूं तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा पूरा एक सर्कल है। सर्कल में ये क्या बन रहा है बच्चों, एक सेक्टर, वही माइनर वाला। तो बच्चों ये बताओ जरा, ये वाला रीजन क्या होगा, ये जो पूरा रेडिश मैंने कर रखा है ये होगा मेजर सेक्टर आपका। क्या होगा बच्चों, मेजर सेक्टर, सही है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बच्चों बचा हुआ एंगल क्या होगा, 360 में से माइनस कर दो, दैट इज 300। तो थीटा एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, उसका एंगल कितना आएगा बच्चों, 360 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लो आप लोग, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों को ऐड कर दो, आपका एरिया निकल आएगा शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी थी बच्चों, 12 का स्क्वायर। इसका कितना होता है, थीटा जो कि 300 है अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 6 का स्क्वायर। ये होगा। अब इसका आंसर कैसे दे रखा है, रूट में दे रखा है, कैसे दे रखा है, लेट मी सी। इन्होंने पूरा 22/7 लेके सॉल्व किया है, ठीक, कोई नहीं। अब मैं जब इसको जब सॉल्व करूंगा तो √3/4, √3 की वैल्यू रख दूं 1.73, 12 इंटू 12, इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा कितना, 6 5 जा 6 6 जा 5/6, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 6 से कट गया बच्चों, 4 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 36 इंटू 1.73, ये हो जाएगा 110 इंटू 6, ठीक है। अब ये वाली कैलकुलेशन और सिंपल हो सकती है, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 61.2 और दूसरा आपका आएगा 660, ये आएगा कुछ ज्यादा 22/7 बच्चों, नीचे 7 आएगा, 660/7, तो 61.2 प्लस इसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग, तो ये आपका आ जाएगा 94.2, ठीक है। 2 + 2 4, 4 1 5, 9 6 15, ये इसका बच्चों आंसर आएगा टोटल, ठीक है। आप लोग शुरुआत के 4 क्वेश्चन करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, लेकिन लगातार इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जिससे आप लोग को अच्छे से आ सके। थैंक यू।